प्रश्न नंबर पहला है, राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयुक्त किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में। प्रश्न नंबर दूसरा है, ए मिलिटरीज मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस की पुस्तक के रचयिता के नाम बताइए। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, विलियम फ्रैंकलिन। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? तो राजस्थान से मकर रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान को 7 कमिश्नरी विभागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम हैं। तो उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर व भरतपुर को कमिश्नरी विभागों में विभाजित किया गया है, जिसके 7 भाग हैं। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? तो ऐसे जिले हैं 23 जिले। ऑप्शन सी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 है, पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है? तो ये कराची जिला है जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है। प्रश्न नंबर 9 है, प्राचीन समय में सिरोही व आबू के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इनके आसपास के क्षेत्र को आबुर्द एवं चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 है, मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग है। मालवा के आसपास जो मालवा के पठार के से लगता हुआ जो राजस्थान का भौतिक भाग है, उसको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भाग सिंचित किया जाता है? तो ऑप्शन सही है इसमें सी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश सिंचित किया जाता है चंबल व उसकी सहायक नदियों से। प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है? तो इसका सही आंसर रहेगा सीकर जिला जो है वो समान अंश रखता है। प्रश्न नंबर 13 है, मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ होता है मलेचों से संघर्ष करने वाला। ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान के किस और मालवा का पठार स्थित है? तो राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी की ओर मालवा का पठार स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी, कातले, स्टोन्स आदि बहुतायत से निकलते हैं? तो ये ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी प्रदेश की तरफ ये पत्थर निकलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है क्यों महत्व है? क्योंकि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण, आक्रमण की संभावना होने के कारण है। प्रश्न इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है? तो यह जिला है ऑप्शन बी, डूंगरपुर जिला। प्रश्न नंबर 18 है, बालू का मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र अजमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग में किस काल की अवसादी चट्टानों का बहुलय है? तो ये हैं टार्सियस प्लास्टोसीन युग का। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसको देखना है, फिर इसका सही आंसर अपने को देना है। तो सही इसका कूट होगा ऑप्शन सी, केवल एक नंबर। इसमें सिर्फ एक ही आंसर सही है, पहला वाला।
राज्य के 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। एक ही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है। तो ऐसा जिला बताना जो राजस्थान की सीमा को सीधे नहीं छूता है। तो प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शंस डी, भुज का जिला। प्रश्न नंबर 21 है, अरावली प्रदेश के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है। तो इसके ढलानों पर मुख्यतः मक्का की खेती की जाती है, जो इसके ढलान उपयोगी होते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। तो किस जिले में नहीं है, जालोर जिले में अरावली का विस्तार नहीं है। ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 23 है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। तो थार मरुस्थल का विस्तार सिर्फ राजस्थान राज्य में ही है, इसके बाहर नहीं है। गुजरात में है, लेकिन ये सफ़ेद रण के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद रण के नाम से। प्रश्न नंबर 24 है, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो इन पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियाँ या नाकोड़ा पर्वत कहा जाता है। ऑप्शंस सी सही रहेगा, ए बी दोनों। प्रश्न नंबर 25 है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावत प्रदेशों का हिस्सा है। तो ये उत्तरी बृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये जिला है 12 जिला दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। प्रश्न नंबर 27 है, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती हैं। तो ये जिला है बांसवाड़ा का जिला, जिसमें लंबवत पड़ती है और यहाँ पे इस दिन अत्यधिक गर्मी रहती है। प्रश्न नंबर 28 है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्न में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं। तो ये रेखाएं जो हैं बांसवाड़ा और जैसलमेर से होकर गुजरती हैं। साढ़े 23 डिग्री बांसवाड़ा और 70 डिग्री जैसलमेर से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 10 है, 10 सशस्त्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शंस ए सही है, मेवाड़ क्षेत्र को 10 सशस्त्र क्षेत्र कहा जाता है। निहड़ भाग कौन से जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर रहेगा जालोर जिले में निहड़ क्षेत्र स्थित है। प्रश्न नंबर 31 है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का मुक्त क्षेत्र है। तो 41.5% रेतीली मैदान में बालू का क्षेत्र मुक्त है। प्रश्न नंबर 32 है, राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों पर स्थित है। तो यह हिस्सा है 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश पर। प्रश्न नंबर 32 का सी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 33 है, ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं। तो ताल छापर एवं परिहारा रण शेखावटी क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बतलाइए। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले आएगा नागौर, फिर तो ऑप्शंस बी सही रहेगा 2, 3, 1, 4। प्रश्न नंबर 35 का सही प्रश्न नंबर 35 है, राजस्थान किस उप महानगरी का अंग है।
तो ये हैं भारतीय महाद्वीप का अंग है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो यह शहर है ये शहर है बाड़मेर नजीक में है। प्रश्न नंबर 37 है, वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में मिलता है? तो ये उतार चढ़ाव जैसलमेर जिले में मिलता है। प्रश्न नंबर 38 है, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? तो पूर्ण मरुस्थल वाले जिले राजस्थान में जैसलमेर व बाड़मेर है। ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 39 है, रेगिस्तान एवं समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए बड़े टीलों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन टीलों को सैंड ड्यून के नाम से जाना जाता है। 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 41 है, सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस नगर को कहा है? तो इन्होंने जयपुर नगर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। प्रश्न नंबर 42 है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग प्राग ऐतिहासिक काल के किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं? तो ये एथिसागर के अंग माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थानी भूभाग का हिस्सा तो चंबल भी है, माही भी है, बनास भी है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 44 है, राजस्थान में कितने ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं बने हैं? तो ऐसे जिले हैं ऑप्शंस बी 29 जिले ऐसे हैं। प्रश्न नंबर 45 है, मुलायम लवण की परत युक्त प्लाया को क्या कहा जाता है? तो ये प्लाया को सेलिनास कहा जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 46 है, राजस्थान की सीमा से सबसे कम दूरी पर कौन सी राज्य की सीमा स्थित है? तो हरियाणा राज्य की सीमा कम है। ऑप्शन डी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 47 है, राजस्थान मरुस्थल के बालुका स्तूपों के कतार के मध्य निचली भूमि जो वर्षा जल से युक्त हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको महरो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, 30 मार्च 1949 को गठित वृहद राजस्थान संघ में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो इसमें शिक्षा मंत्री प्रेम नारायण माथुर को बनाया गया था। ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 49 है, अरावली श्रृंखला में नागपाड़िया कहाँ पे स्थित है? अरावली श्रृंखला में नागपाड़िया अजमेर के पश्चिम में स्थित है। प्रश्न नंबर 50 है, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना के क्रम में है? तो ये अनेरिया के क्रम में है, देहली क्रम में है। ऑप्शन ए सही रहेगा।